तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारी साइंस की पहली क्लास है जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, हिंदी में इसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो केमिकल रिएक्शन है ये क्या होती है। ठीक है, कि ये कौन सी चिड़िया उड़ती हुई आ गई है जिसका नाम केमिकल रिएक्शन है, तो समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, जब हम ये समझ पाएंगे तभी हम ये समझ पाएंगे कि उसकी इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, जैसे मैथ में इक्वेशंस होते हैं ना, वैसे ही इसमें भी इक्वेशंस होती है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया तो क्या होता है ड्यूरिंग, देखो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, एक क्या होता है प्रोसेस होता है जिसमें न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं। हम लेट्स सपोज कोई ए चीज है और कोई बी चीज है, दोनों को मिलाते हैं और हमें सी चीज मिलती है। क्या मिलती है? सी चीज मिलती है। तो इसी चीज को क्या बोला जाता है? केमिकल रिएक्शन। क्या बोला जाता है? केमिकल रिएक्शन। और जो सी चीज होगी वो ए और बी दोनों से क्या होगी? एकदम अलग होगी। ठीक है, इसीलिए हमेशा क्या मिलेगा? हमें न्यू प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? हमेशा न्यू प्रोडक्ट मिलेगा। तो उसी को क्या बोला जाता है? केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक तरह का प्रोसेस है या प्रक्रिया है जिसके माध्यम से, जिसके थ्रू हमें क्या मिलता है? एक न्यू प्रोडक्ट मिलता है। समझ में आ गई बात? और जिसमें क्या होता है? न्यू प्रॉपर्टीज होते हैं, उसमें क्या होता है? गुण भी क्या होते हैं? न्यू होते हैं। समझ में आ गई? हाँ, तो लिखो, it is the process in which new substances with new properties are formed। ठीक है, यह एक प्रक्रिया है, यह एक प्रक्रिया है जिससे नए पदार्थ का उत्पादन होता है नए गुणों के साथ। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक तरह की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हमें क्या मिलता है? नए पदार्थ मिलते हैं जिसमें क्या होते हैं? क्या होते हैं? नए गुण होते हैं। ठीक है, न्यू सब्सटेंस होते हैं और उसमें क्या होता है? न्यू प्रॉपर्टीज होती है। समझ में आ गया? हाँ, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, यहां समझ में आ गया? कोई डाउट? हाँ, ठीक है, तो मतलब क्या है कि कोई चीज है, मान लो कोई ए चीज है, इसमें हम क्या मिला रहे हैं? कोई बी चीज मिला रहे हैं और इससे हमें क्या मिल रहा है? सी चीज मिल रही है। तो ये जो सी चीज मिली है ये क्या है? न्यू सब्सटेंस है। क्या है? न्यू सब्सटेंस है और इसमें क्या है? प्रॉपर्टी न्यू है। प्रॉपर्टीज क्या है? इसमें न्यू है। ठीक है, बस समझ में आ गई? इसी को क्या बोला जाता है? केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। एक केमिकल रिएक्शन के टाइम पे क्या होता है? एक एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो चेंज नहीं होते दूसरे एटम में, बट क्या होता है? उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाती है। फॉर एग्जांपल सुनो क्या होता है, जैसे अभी तुम बैठे हो, ठीक है, 10th क्लास बैठी है, हाँ, तो ये प्योर 10th क्लास है, इसमें कोई और बच्चा नहीं है ना। तो जब इसमें 9th क्लास के बच्चे आ जाएंगे, ठीक है, क्या आ जाएंगे? 9th क्लास के बच्चे आ जाएंगे और फिर वो आके यहाँ पे बैठ जाएंगे, तो उनसे जो मिलके बनेंगे, यहाँ से क्या बनेंगे? स्टूडेंट्स होंगे। फिर तो क्या होंगे? स्टूडेंट। वो फिर किसी क्लास में तो नहीं आएंगे क्योंकि 9th 10th क्या हो गई? अब मिक्स हो गई। यहाँ पे क्या बच्चे कौन बैठे? यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हैं। कौन बैठे हैं? स्टूडेंट बैठे हैं। तो अब ये जो स्टूडेंट बैठे हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी? अलग हो जाएंगी। ठीक है, पहले इनको हम क्या एक नाम से जान देते कि ये 9th क्लास है, ये 10th क्लास है। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं हुआ कि जो 10th क्लास वाले थे वो 9th क्लास बन गई, ऐसा नहीं हुआ ना। क्या हुआ? 9th क्लास बाहर से आई और फिर इनके बीच में बैठ गई।
तो यहां पर भी जब केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो जैसे ए के जो पार्टिकल्स है वो सी में चेंज नहीं होंगे। क्या होगा, ए के जो पार्टिकल है और जो बी के पार्टिकल है वो एक दूसरे में इस तरीके से मिक्स होंगे कि उनकी जगह चेंज होगी और उसकी वजह से क्या बनेगा, सी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। बात समझ में आ गई। जैसे हाइड्रोजन और वाटर को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। सॉरी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ठीक है, इसमें ऐसा तो नहीं हो रहा कि हाइड्रोजन पानी में चेंज हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस तरीके से मिल रहे हैं कि उनके अरेंजमेंट से क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। बात समझ में आ गई, क्लियर है एकदम। ठीक है, ठीक है। अब एक चीज समझो, जो इधर देखो, जो लेफ्ट हैंड साइड में चीजें लिखी होती है इनको बोला जाता है रिएक्टेंट। क्या बोला जाता है, रिएक्टेंट। ठीक है, जिनको मिला के हमें क्या मिलता है, इधर मिल जाता है राइट हैंड साइड में, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, तो जब हम रिएक्टेंट्स को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। बस समझ में आ गई। ठीक है, अब क्या, हाँ, अभिकारक कहते हैं इसको, अभिकारक और उत्पाद। ये जो बना है वो प्रोडक्ट होता है, जिससे बना है उसे रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई, यहां तक क्लियर है। एग्जांपल के लेते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें मैग्नीशियम, इसकी बात करें मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे, ठीक है, किसके साथ मिलाएंगे, ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे, तो ये हमें क्या बना के देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, बात समझ में आ गई। क्या बना के देगा, तो ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट है। ठीक है, इनसे मिलके क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो यहां पे देखो क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के जुड़ने से क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसकी प्रॉपर्टी कुछ और है, इसकी प्रॉपर्टी कुछ और है, बट मिलके जो बन रहा है वो एकदम नई प्रॉपर्टी बन रही है और एकदम नया प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो इसी को क्या बोला जाएगा, केमिकल रिएक्शन। क्या कहा जाएगा, केमिकल रिएक्शन। बात समझ में आ गई, हाँ, कोई डाउट। तो यहां तक समझ में आया केमिकल रिएक्शन किसे कहेंगे। ठीक है, अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। हमें कैसे पता चलेगा कि यहां पे केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा वहां पे नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। कई बार प्रोडक्ट ऐसा फॉर्म होता है जो पहचान में नहीं आता। ठीक है, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं केमिकल रिएक्शन के होने के, जिससे हमें ये पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन क्या हो रही है। यहां तक समझ में आ गया, नोट डाउन कर लिया। हाँ, तो जैसे ये मैग्नीशियम वाला एग्जांपल लेता ना, इसमें थोड़ा समझो कैसे होता है रिएक्शन। जैसे मैग्नीशियम की रिबन ली जाती है, क्या रहती है, रिबन तो सबको पता है। ठीक है, तो जब मैग्नीशियम की रिबन ली जाती है, हाँ, और इसको जब जलाया जाता है, इसको जब क्या कहा जाता है, जलाया जाता है। ठीक है, इसको क्या जाता है, जलाया जाता है। तो जलने के बाद देखो, कोई चीज जलती कब है, जब वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जलती है ना, अगर कहीं पे ऑक्सीजन ना हो तो जलेगी ही नहीं। ठीक है, नोटिस करना, कभी एग्जाम कैंडल है, कैंडल को अगर तुम एक ग्लास के अंदर डाल दोगे तो कैंडल बुझ जाएगी। ठीक, क्यों बुझ जाएगी, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम को जब हम जलाएंगे तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे, और ये जलने के बाद यहाँ पर ये जो ये है ना, ये यहाँ पे क्या बना देगा, एक व्हाइट कलर का पाउडर बना देगा। क्या बना देगा, व्हाइट कलर का पाउडर। और ये जो व्हाइट कलर का पाउडर है, व्हाइट पाउडर है, यही क्या है, हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है। क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, तो मैग्नीशियम जब जलता है तो उससे क्या मिलता है, हमें व्हाइट कलर का पाउडर मिलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। हमेशा याद रहेगा, क्योंकि इसी के ऊपर बोर्ड में आज तक बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके हैं, इसी एक चीज के ऊपर। ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं, कैसे पूछेंगे क्वेश्चन पता है, पूछेंगे एक कंपाउंड एक्स है जिसको हम एयर के प्रेजेंस में जलाते हैं और उससे व्हाइट पाउडर बनता है। अब बताओ ये जो कंपाउंड एक्स है इसका नाम क्या होगा। वो तो मैंने बता दिया, इसलिए पता चल गया। ठीक है, तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन वहां पे पूछा जाता है। ठीक है, आप सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आप इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा।
और भी, हाँ, तो उनके अलग अलग यूज होते हैं। जैसे सीमेंट फैक्ट्री में कैल्शियम ऑक्साइड यूज होता है, तो वहां से पूछ लेगा। तो आपको बुक में एक एक लाइन पढ़नी पड़ेगी समझने के लिए कि कौन सा एग्जाम्पल वो उठा रहे हैं। ठीक है, तो बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए होंगे केमिकल रिएक्शन के, तो सारे के सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। समझ में आया? बुक से ही है, बुक में ही पहली एक्टिविटी में डाल रखा है। देखो, पहली एक्टिविटी में डाल रखा है ये। बात समझ में आ गई? तो यहां तक क्लियर है केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, हमेशा नया प्रोडक्ट बनता है जिसकी नई क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है। हाँ, बुक में लिखा है। हाँ, जो ये रिबन होता है, हाँ, यस, इसको जलाने से पहले साफ करते हैं। हाँ, इसको जलाने से पहले साफ इसलिए किया जाता है ताकि इसमें कोई इम्प्योरिटी ना रहे। ठीक है, मतलब इसमें कुछ बाहरी पदार्थ ना रह जाए। ठीक है, क्योंकि वो भी तो जलेगा ना साथ में, इसीलिए साफ कर दिया जाता है। ठीक है, तभी तो हमें व्हाइट कलर का पाउडर मिलेगा। ठीक है, और ये बुक में जो एक्टिविटीज दी रहती है ना, इनको खास से ध्यान से पढ़ना, क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन एक्टिविटी के बीच में से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इन एक्टिविटीज को अच्छे से पढ़ना, समझना। नहीं आए तो मुझसे पूछना। ठीक है, जितना हो जाएगा मैं यहाँ पे करवा दूंगा, बट कुछ बच जाएंगी तो वो तुम्हें पढ़ने के लिए दूंगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो अब देखो, केमिकल रिएक्शन हमारे आसपास बहुत सारी होती है। ठीक है, और देखा, हमारे पेट में खाने के पचने से लेके आम के पकने तक, ठीक है, आसमान में कलर चेंज होने तक, ये सब चीजें क्या होती है, केमिकल रिएक्शन की वजह से होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ, आसमान में कलर चेंज तो फिजिकल वजह से होती है। चलो, उसके बाद आयरन, लोहे का जंग लगना, ग्रेप्स का सड़ना, ठीक है, फूल का बड़ा होना, है ना, ये सब किसकी वजह से होता है? केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है। समझ में आ गया? हाँ, तो केमिकल रिएक्शन हमारे आसपास हर तरफ है। केमिकल रिएक्शन हमारे तरफ आसपास हर तरफ होती है। समझ में आ गया? अब बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कुछ विशेषताएं होती है। तो नेक्स्ट क्या हेडिंग आएगी? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हाँ, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। ठीक है, विशेषता समझ में आ गया? तो देखो, हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है? तो सबसे पहला गैस, वहां में जब भी केमिकल रिएक्शन होगी वहां से कोई ना कोई गैस रिलीज होगी। ठीक है, मतलब जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहा हूं ना, उनमें से कोई ना कोई तो होगी। जरूरी नहीं हर जगह गैस निकले, कहीं पे आगे जो चीजें लिखवाऊंगा वो भी हो सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, गैस का निकलना। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये है कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है? जैसे हम कोई चीज घोलते हैं पानी में और वो घुलती नहीं है तो नीचे जाके बैठ जाती है ना। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट। हिंदी वाली बुक है किसी पास? दे तो रखा है। ठीक है, अभी तो उसको प्रेसिपिटेट ही लिखो। हिंदी में क्या लिखोगे? प्रेसिपिटेट का बनना। क्या लिखोगे? प्रेसिपिटेट का बनना। ठीक है, प्रेसिपिटेट का बनना। थर्ड क्या है हमारा? चेंज इन कलर। क्या है? चेंज इन कलर।
ठीक है, रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तापमान में बदलाव, तापमान में बदलाव। ठीक है, उसके बाद पांचवा क्या है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, तो ये पांचों चीजों में से कोई भी एक चीज अगर हो रही होगी, ये पांचों चीजों में से कोई भी एक चीज अगर हो रही होगी तो हमें क्या पता चल जाएगा, वहां पे क्या हो रहा होगा, केमिकल रिएक्शन होगी। केमिकल रिएक्शन में या तो गैस निकलेगी, या तो उसका टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है, या तो उसमें प्रेसिपिटेट बनेगा, या तो कलर चेंज होगा, या तो क्या होगा, उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया, स्टेट चेंज मतलब वो सॉलिड है, वो क्या बन सकती है, लिक्विड बन सकती है, लिक्विड है, या सॉलिड बन सकती है, या तो गैस भी बन सकती है। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ठीक है, ठोस से द्रव्य, द्रव्य से गैस भी बन सकती है। तो इस तरीके से जो अवस्था में परिवर्तन होगा, इन सब चीजों से हम क्या पहचान सकते हैं कि वहां पे क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। क्लियर है, कोई डाउट इतने में, चलिए बढ़िया। अब बुक में कुछ कुछ एग्जांपल दे रखे हैं जहां पे ये सब चीजें हो रही होती हैं। ठीक है, उनके एग्जांपल्स को थोड़ा पढ़ लेना, समझ में आ गया। हाँ, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, वो है केमिकल इक्वेशन। अब तक हमने समझ लिया कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है बेटा, उसको हाँ तो अब बताओ कैसे पता चलेगा केमिकल रिएक्शन हो रही है। प्रेसिपिटेट बनने से, कलर चेंज होने से, टेम्परेचर चेंज होने से, स्टेट चेंज होने से, और गैस के निकलने से। ठीक है, तो अगर ये पांचों में से कुछ भी हो रहा होगा कहीं पे, तो वहां पे क्या हो रहा होगा, केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। ठीक है, क्लियर है। अब केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, केमिकल इक्वेशन हिंदी में कहा जाता है इसको रासायनिक समीकरण, समीकरण। ठीक है, तो जो केमिकल इक्वेशन होती है, या केमिकल रासायनिक समीकरण होती है, ये किसे कहा जाता है, देखो ये एक तरीका है। ये क्या है, एक तरीका है जिसकी मदद से हम अपनी केमिकल रिएक्शंस को क्या कर सकते हैं, सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या है, ये एक तरीका है जिसकी मदद से हम अपनी केमिकल रिएक्शंस को क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले और सिंबल्स की मदद से शो कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। ठीक है, देखो कितना बड़ा है। ठीक है, अब इसी को मैं अगर लिखूं H2 प्लस O2 गिव्स H2O, तो ये जो लाइन है H2 प्लस O2 गिव्स H2O, ये क्या है, ये केमिकल इक्वेशन है। तो केमिकल इक्वेशन ने क्या करा, केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स और फॉर्मूलों की मदद से दिखाया या रिप्रेजेंट किया। बात समझ में आ गई, कोई डाउट इसमें। ठीक है, तो लिखेंगे इसके बारे में थोड़ा सा। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग a chemical reaction with the help of symbols and formulae of the substance involved ठीक है, substance involved in it is
known as chemical equation, ठीक है। यह एक पद्धति होती है जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं को चिन्हों और सूत्रों के द्वारा दर्शाया जाता है। इसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्लियर है? हाँ, समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड gives zinc sulfate plus हाइड्रोजन। तो जिंक का सिंबल क्या होता है? Zn। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4 gives ZnSO4 plus H2। तो ये जो मैंने अभी लिखा, इसी को क्या बोला जाता है? केमिकल इक्वेशन। क्या बोला जाता है? केमिकल इक्वेशन। ठीक है, रासायनिक समीकरण। समझ में आ गया? हाँ, क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक है। क्या ये प्रोडक्ट बना है? हाइड्रोजन, ये गैस निकली है। वो जो मैं बोल रहा था ना, गैस निकलती है, तो ये हाइड्रोजन एज अ गैस यहां से निकल जाएगी। हाँ, प्रोडक्ट बनेगा। जैसे जो प्रोडक्ट बनता है ना, वैसे से हाइड्रोजन गैस भी एक तरह का क्या है? प्रोडक्ट है जो निकला है वहां से। हमने कहीं पे हाइड्रोजन डाला था क्या यहाँ पे? नहीं, तो बना है ना, वो बना है तो निकल गया। इसीलिए तो हमने लिखा था केमिकल रिएक्शन में कि गैस भी बनती है, गैस भी निकलती है, लिखा था ना, तो वही गैस निकल रही है। ठीक है, अब ये बात तो बता दिए। ये Zn और H2SO4 क्या है? रिएक्टेंट है। और ये ZnSO4 और H2O ये क्या है? प्रोडक्ट है ना। इधर वाला ये क्या है? रिएक्टेंट। जिसे क्या बोलेंगे? अभिकारक। ठीक है, और ये क्या है? प्रोडक्ट। ये क्या है? प्रोडक्ट। जिसे क्या बोलेंगे? उत्पाद। क्या बोलेंगे? उत्पाद। समझ में आ गया? कोई डाउट? चलो, नोट करो यहां तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैलेंसिंग। ठीक है, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। मिटा दो ये। चलिए, अब देखो, केमिकल रिएक्शन लिखना तो हम सीख गए, बट इसको बैलेंस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्यों बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है? तो हमने 9th क्लास में एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो ये कहता था कि जितना हम मास रिएक्टेंट में डालेंगे, जितना हम डालेंगे उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यही कहता था ना कि जितना हम डालेंगे उतना ही हमारा बनेगा। ठीक है, तो उसी को मेंटेन रखने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है? बैलेंसिंग करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का,
जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। टॉपिक का नाम क्या है? बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। आगे लिख नहीं, आगे होगा। हाँ, संतुलित। ठीक है, हाँ बुक दिखाना इंग्लिश वाली। तो भाई बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन समझ में आ गया? तो मैंने बता दिया क्यों जरूरी है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हमें फॉलो करवाना होता है। ठीक है, और जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहते हैं कि मास नेवर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसी की वजह से हमें ये करना पड़ता है। ठीक है, क्या था? द्रव्यमान के संरक्षण के नियम, ये संरक्षण के नियम। ठीक है, इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है? बैलेंसिंग करनी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है ना डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी में कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कितना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जिसमें कहा गया है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो अगर इधर 4 न्यूटन मास है, ठीक है, 4 केजी मास है, तो उधर भी कितना होगा? 4 केजी मास होगा। बस समझ में आ गई? ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं? बैलेंसिंग करते हैं। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि व्हाई डू बैलेंस द इक्वेशन, हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, तो तुम क्या बोलोगे? ताकि हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अब बात तो होगी फॉलो तो करेंगे कैसे। ठीक है, तो अभी हमने जो केमिकल इक्वेशन बनाई थी उसी को फॉलो करवाते हैं। उसी को क्या करते हैं? चलो वो तो बैलेंस दूसरी लेते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के लिए हम एक लेते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। ठीक है, हाइड्रोजन मतलब H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ठीक है, तो अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पे H के कितने हैं? 2, O के कितने हैं? 2, यहाँ पे H के कितने हैं? 2, बट O का कितना है? 1। तो यहाँ पे अनबैलेंस है ना, बराबर नहीं है ना यहाँ पे। तो अब इसी चीज को हम बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे? क्या मैं यहाँ पे डायरेक्ट 2 लगा दूं? हो जाएगा? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तब तो मजा नहीं आ जाता यहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है कि कौन सा अनबैलेंस है। कई बार हमें जो रिएक्शन होती है इतनी बड़ी होती है, उसमें दिखता नहीं है कि कौन सा अनबैलेंस है। तो उसके लिए हमेशा पहले तुम्हें एक टेबल बनानी चाहिए। ठीक है, टेबल कैसे बनाओगे? देखो इस तरीके से बनाओगे। बाद में तुम्हें इस टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अभी जब स्टार्टिंग में तुम सीख रहे हो तो मैं बोलूंगा कि हर बार जब भी तुम बैलेंसिंग करो तो यहाँ पे इस तरीके की टेबल बना लो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे कि एलिमेंट्स, यहाँ पे क्या लिखोगे? एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे रिएक्टेंट, क्या लिखोगे? रिएक्टेंट। यहाँ पे क्या लिखोगे? प्रोडक्ट। हिंदी में लिख दोगे ना, यहाँ पे क्या लिखोगे? अभिकारक। ठीक है, यहाँ पे उत्पाद। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे तत्व। ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन कौन से तत्व है? एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन, यही दोनों है ना। तो अब देखो हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं? 2, यहाँ पे क्या लिख दोगे? 2। ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं? 2, यहाँ पे लिख दोगे 2। ठीक है, अरे लिख लेना, टाइम दूंगा मैं आराम से, पहले समझ लो, क्योंकि ये छूट गया ना लिखने के चक्कर में, फिर समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं? 2। ऑक्सीजन भी रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं? 2, लिख दिया। अब हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं? 2। ठीक है, और ऑक्सीजन कितने हैं? 1। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि हाइड्रोजन तो दोनों साइड बैलेंस है, 2-2 है।
ठीक है, बट ऑक्सीजन जो है वो इधर एक है, इधर दो है, ठीक है। तो बैलेंसिंग का पहला नियम ये है कि तुम सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड भी नहीं कर सकते, माइनस भी नहीं कर सकते, प्लस भी नहीं कर सकते। तो तुम क्या करोगे, इसको 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर 2 लगाएंगे, तो कैसे 2 लगाएंगे, देखो इधर ध्यान से, H2 प्लस O2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू में H2। अब इंटू लगाते नहीं है क्योंकि ये साइंस है, तो यहाँ पे क्या ले देंगे डायरेक्ट 2H2O। बट अब इसकी वजह से गड़बड़ क्या होगी पता है, ये जो 2 है जो आगे मल्टीप्लाई होगा, ये हाइड्रोजन के साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो हाइड्रोजन जो 2 था वो क्या बन जाएगा 4, तो प्रोडक्ट साइड में अब कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब अगर ये प्रोडक्ट साइड में 4 है और ये रिएक्टेंट साइड में 2 है, तो ये बराबर हुआ क्या, नहीं हुआ। हमने एक को बराबर करने के चक्कर में दूसरे जो बैलेंस था वो अनबैलेंस कर दिया, ठीक है। ऐसी चीजें होंगी, गलत नहीं है, ठीक है, ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मुझे इस 2 को 4 बनाना है, तो सिंपल है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो रिएक्टेंट साइड में क्या करूंगा मैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो नेक्स्ट रिएक्शन मेरी क्या बनेगी, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये रिएक्शन क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है, ये क्या हो गई है, बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में तुम्हें इतना करना पड़ेगा, ठीक है, बाद में जैसे जैसे तुम्हें एकदम एक्सपर्ट बन जाओगे ना, तो तुम्हें इतना तो कुछ देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बोलोगे H2 यहाँ पे 2 लगाया, यहाँ पे 2 लगाया, खत्म कहानी। ये स्पीड पकड़नी है, बट अभी प्रैक्टिस करने के लिए मैं एडवाइस करूंगा इस तरीके से प्रैक्टिस करो ताकि तुम कॉन्सेप्ट को पकड़ो, ठीक है। अभी से शॉर्टकट मान लोगे ना तो शॉर्टकट वाला दिमाग हो जाएगा, पहले लॉन्ग कट। पहले जब भी कोई चीज सीखनी हो ना तो हमेशा आसान तरीके से मत सीखो, हार्ड तरीके से सीखो, ठीक है। और हार्ड तरीके से सीखते 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 उसको आसान करो, तो तुम्हें वो चीज लंबे समय तक याद रहेगी। बट अगर कभी तुम्हें कोई चीज शॉर्टकट में सीख ली तो वो लंबे टाइम तक तुम्हें याद नहीं रहेगी, जब तक वो शॉर्टकट याद रहेगा तब तक याद रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए हर चीज को मुश्किल से स्टार्ट करो फिर आसान पे जाओ, तो ये हमेशा याद रहेगा तुम्हें, ठीक है। तो ये समझ में आ गया किस तरीके से बैलेंस करना है, ठीक है। एक दो एग्जांपल और करते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। उतार लो इसको, रिएक्टेंट होगा। तो स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट थोड़ा बड़ा सा एग्जांपल लेंगे, ठीक है, ताकि थोड़ा ज्यादा बैलेंस करने में मजा आए। क्या ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, मिटाओ, चलिए आज घर से तुम्हारा ये होमवर्क रहेगा, तुम्हें बैलेंसिंग वाले 3 से 5 क्वेश्चन करके लेके आने पड़ेंगे। हाँ 5 क्वेश्चन, मैं रिएक्शन दे दूंगा आपको, वो बैलेंस करके लेके आना, ठीक है। देखो सबसे पहला तो ये हमारा मीथेन, ठीक है, मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, प्लस में वाटर, ठीक है। तो मीथेन होता है CH4, ठीक है, ऑक्सीजन होता है O2 गिव्स, कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2 प्लस वाटर होता है H2O, ठीक है। अब सबसे पहले क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, एलिमेंट टेबल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एलिमेंट टेबल बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे क्या लिखेंगे, एलिमेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एलिमेंट लिखेंगे। कौन कौन सा, एक C है, एक H है और एक O है, ठीक है। यहाँ पे रिएक्टेंट और यहाँ पे प्रोडक्ट, ठीक है। तो रिएक्टेंट साइड में C कितना है, एक ही है, तो 1 लिख देंगे। प्रोडक्ट साइड में C कितना है, वो भी एक ही है, ठीक है। यहाँ पर H कितने हैं, 4 है, ठीक है। रिएक्टेंट साइड में H कितने हैं, 2 है, ठीक है। यहाँ पे O कितने हैं, 2 है रिएक्टेंट साइड में, इधर O कितने हैं, 2 और ये क्या है, 3, इधर कितने हुए, 3। तो देख रहे हो कौन कौन सी चीज अनबैलेंस हो रखी है, तीनों ही चीजें अनबैलेंस, बस C को छोड़ के बाकी दोनों क्या रखे, अनबैलेंस हो रखी है। तो अब बताओ मुझे पहले किसको बैलेंस करना आसान होगा, H को या O को,
H को, O को कैसे करेगा, 2 को 3 कैसे बनाएगा, कोई मल्टीप्लाई कर सकते है 2 को 3 बनाने के लिए, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या बन जाएगा, तो किस में मल्टीप्लाई करा, हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ पर है, तो मेरी रिएक्शन क्या बन जाएगी, CH4 प्लस O2 gives CO2 प्लस 2H2O, 2H2O। अब देखो इसकी वजह से अब नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हो गए, इधर 2 और ये 2 इंटू ये भी क्या हो गए 2, तो अब ऑक्सीजन कितने हो गए 4, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर क्या हो गया अब 4। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन 4 हो गए, यहाँ पे कितने हैं 2, तो यहाँ पे क्या किससे मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो इधर अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी फाइनल रिएक्शन क्या बनेगी, CH4 प्लस 2O2 gives CO2 प्लस 2H2O, ये क्या हो गई मेरी फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। देखो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 4 4, यहाँ पे भी 4 4, यहाँ पे 1 और 1, देखो बैलेंस हो गई, इसी को क्या बोलेंगे, ये हो गई हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन। समझ में आ गया, कोई डाउट, हाँ बोलो। हाँ, जब 2 आगे मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो H से भी होगा और O से भी होगा, समझ में आ गया, हाँ सिर्फ H से नहीं होगा, O से भी होगा, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट, ठीक है। तब होमवर्क के लिए मैं कुछ रिएक्शन लिख रहा हूं साइड में, बैलेंस करके लाना है तुम्हें। पहला है, बताओ नाम लिख के दूं या फॉर्मूला लिख के दूं, पता है मुझे, फॉर्मूला के बिना कर ही नहीं पाओगे। CuSO4 प्लस NaOH gives CuOH का होल ट्वाइस प्लस Na2SO4, इसको बैलेंस करना है। नेक्स्ट है Fe प्लस H2O gives Fe3O4 प्लस H2। नेक्स्ट है आसान सा, H2 प्लस Cl2 gives HCl। नेक्स्ट है Na प्लस H2O gives NaOH प्लस में H2। और लास्ट सबसे पहली इक्वेशन से जो स्टार्ट करते हैं, Mg प्लस O2 gives MgO, ठीक है। तो इन पांचों इक्वेशन को आपको क्या करके लाना है, बैलेंस करके लाना है, ठीक है, बैलेंस द इक्वेशन, ठीक है। तो आज के लिए यही होमवर्क है आपके लिए, और जितना पढ़ाया है वो देखो ध्यान से सुनो, जितना पढ़ाया है जाते ही, ठीक है, उसको एनसीईआरटी से पूरा पढ़ लेना, ठीक है, अच्छे से वर्ड बाय वर्ड जितना पढ़ा दिया, ठीक है। और उसके बाद जो भी आपको समझ में नहीं आएगा उसको क्या करना है, अंडरलाइन करके लाना है, क्या करना है, अंडरलाइन, और फिर मुझसे नेक्स्ट डे आके पूछना है, ठीक है। और उसमें जितने भी एग्जाम्पल दिए होंगे उनको अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ऐसे क्या करते हैं, आज की क्लास को खत्म, ये रहा आपका होमवर्क दिख रहा होगा, चलो बाय।